प्रिय विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, क्लास 9 से आज हम 2.4 करने वाले हैं और जिसका हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, यस या नो। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि x प्लस एक गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें कुल मिलाकर 4 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें आप पहला दूसरा स्वयं कर लेना। मैं इसका तीसरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की स्क्वायर एंड x प्लस 1, यह सवाल है। तो अब हमें इस सवाल के लिए ये बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो x प्लस 1 बराबर आप क्या रख देना, 0 रख देना। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो जैसे आप ये रखते हो तो आपको पता है ये प्लस का उस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जहाँ पर भी आपको x का मान x दिखाई दे, वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कितनी पुट करनी है, माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसकी मान हम माइनस का 1 पुट करते हैं और इसकी वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। और यदि इसका मान यदि शून्य नहीं आता है स्क्रॉल करने पर, तो ये फैक्टर है नहीं है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो चले त्यार आगे। तो अब देखो, जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा हूँ माइनस के 1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 प्लस 3 गुणा माइनस के 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 गुणा माइनस 1 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लस, यस या नो। आगे ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, x है, तो x की वैल्यू हमें पता ही है, ये तो प्लस है ही, और ये माइनस का 1। ओके एवरीबॉडी, यस या नो, ठीक है। और प्लस क्या है, 1 है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपको पता है पावर जब 4 हो, 2 हो, 6 हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। और अब अपने को पता है 1 की स्क्वायर यानी 1 को किसी संख्या से गुणा करो वो सेम ही संख्या, 1 गुणा 4 वाली करके करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। और किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कारण आपको पता ही है, पावर 2, 4, 6 होने पर प्लस हो जाता है, 1, 3, 5 इस प्रकार से आती है तो माइनस हो जाता है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक सवाल है, यस या नो, गुणा में एक सवाल माना जाता है। अब इसको समझना प्यारे बच्चों, देखो पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, इसलिए माइनस का रहेगा, यस या नो। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, तो ये माइनस का 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, यस या नो। और ये 3 से, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए प्यारे बच्चों, 3, लेकिन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आपको पता है, माइनस आ जाएगा। अंडरस्टैंड, यस या नो। हमें पता है विपरीत निशान जब मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं, तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इधर जो चल रहा है उसको चलने दो। ओके एवरीबॉडी, आगे ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक भी एक सवाल है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं, यस या नो। तो देखो यहाँ घात कितनी है, 2 है, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यस या नो। और जैसे 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 3 एकम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यस या नो। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान देना, प्लस और माइनस विपरीत निशान गुणा हो रहे हैं, यस या नो, चिन्ह गुणा हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो विपरीत निशान गुणा होने पर आपको पता है क्या आता है, माइनस, और ये 1 आ जाएगा। ओके एवरीबॉडी, और भी ये प्लस का 1 चल रहा है, उसको चलने दो। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इतना समझ में आ गया, ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3, ये प्लस के 3, खत्म, क्या बचा, 0। आगे चलो, ध्यान देना, ये माइनस का 1 का, ये प्लस का, ये भी कहानी खत्म। तो बचा क्या प्यारे बच्चों, 1। क्या आंसर आया, 1। और हमें क्या चाहिए था, 0। तो प्यारे बच्चों, यस या नो, 0 नहीं आया, तो हमें पता है क्या लिखना है। तो हमें पता है, अतः यह है एक गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः यह एक गुणनखंड नहीं है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे आप, अतः यह एक गुणनखंड नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, हेंस दिस इज नॉट फैक्टर। ओके एवरीबॉडी, और कारण भी लिख देना, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले आप क्या लिखोगे, क्योंकि हमें पता है इसका मान शून्य नहीं है, इसका मान शून्य नहीं है। ओके एवरीबॉडी, ऐसा ना। इंग्लिश मीडियम वाले आप इसी चीज़ को क्या लिखोगे, इट्स वैल्यू इज नॉट 0, इज नॉट 0। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आया होगा। ओके, इसी का एक सवाल और करते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, यस या नो।